जब पढ़ती थी तब भी अपने टीचर्स को देखती थी, तब यही लगता था कि मुझे भी बड़ा होकर टीचर बनना है। आज शायद मैं यहाँ हूँ जो अर्चना एकेडमी स्कूल के हिसाब से ही हूँ। 2015 में शुरुआत की, 160 एडमिशन शुरुआत में हुए थे। जब मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी स्कूलें तो थी, लेकिन सारी स्कूलें हिंदी मीडियम ही हुआ करती थी। ट्राइबल एरिया में क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ थी, एक आप सक्षम भी थे। मेरा ससुराल और पियर दोनों परिवार चाहते थे कि मैं स्कूल को सूरत मैनेज करूं, और दोनों ही परिवार वहां पैसे लगाने के लिए भी राजी थे। लेकिन मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ, 13 और 14 सेशन जब मैं यहाँ रही तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। हम वो महान महिलाएं हैं, हम उन रानी पद्मिनी की, हम मीराबाई की धरती से, हम झांसी की रानी की धरती से है। तो हमें तो किसी भी हालत में सुसाइड और आत्महत्या और कमजोरी और ये चीज़ें क्या होती है, इनको मानना ही नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह दिन उन महिलाओं के सम्मान का है जिन्होंने अपनी जिद और काबिलियत से समाज में एक नया मुकाम हासिल किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेवाड़ के सायरा क्षेत्र की एक ऐसी ही शख्सियत से जो आज हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं मीरा इंग्लिश एकेडमी की संचालिका और सफल बिजनेस वुमेन ललिता जी जोशी की। बता दें कि सायरा क्षेत्र के पदराड़ा गांव के समीप मीरा इंग्लिश एकेडमी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस एकेडमी की नींव के पीछे ललिता जी जोशी का वो अटूट विश्वास है जिसने अभावों के बीच में भी सपनों को मरते नहीं देखा। आज दुनिया उन्हें एक सफल बिजनेस वुमेन के नाम से जानती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का उजाला फैलाने की और एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के पीछे सालों की मेहनत और चुनौतियों का सामना करने की कहानी छिपी हुई है। ललिता जी ने केवल स्कूल नहीं चलाया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य की नई राह खोली है। यह महिला उद्यमी के रूप में उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो गांव से भी एक बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार किया जा सकता है। आज ललिता जोशी उन तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो घर की चार दीवारी से निकलकर कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं। तो आइए आज इस खास दिन पर सीधे मिलते हैं मीरा इंग्लिश एकेडमी की फाउंडर ललिता जी जोशी से और जानते हैं उनके इस शानदार सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। शुरुआत में कैसी परेशानियां रही? बहुत अच्छा आपका सवाल है। कठिनाइयों जैसा शब्द आपने लिया है, लेकिन शायद मेरे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं रही, और उसका मेन रीज़न ये रहा कि मेरा परिवार। बाकी एजुकेशन की आप बात करो तो वास्तव में कठिनाइयाँ थी। एजुकेशन में वास्तव में जो बच्चों को चीज़ें मिलनी चाहिए थी, शायद वो मैंने देखी कि वो नहीं मिल पा रही थी। तो मैं चाह रही थी कि किताबी ज्ञान ना हो करके हमारे क्षेत्र में या हमारे घर परिवार में बच्चे संस्कार से शुरू हो और फिर अपनी आगे की पढ़ाई, ठीक है किताबी ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा हमारे बच्चे संस्कारों को सीखें और संस्कारों के साथ साथ में इतिहास को सीखें, और इतिहास क्या था उसको पढ़े और इतिहास के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। उसके बाद में आपके मन में ऐसे कैसे सवाल आया कि मैं स्कूल ही खोलूं? तो मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं एक लेडीज हूँ, और लेडीज होने के बाद ही मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी स्कूल का ऑनर एक पुरुष से कहीं गुना ज़्यादा अगर एक महिला होती है तो वो उन बच्चों को समझ पाती है कि बच्चे अपनापन देखते हैं कि जो घर में उनको माँ से प्यार मिल रहा, वो प्यार अगर उनको बाहर मिल जाता है तो शायद वो बच्चे इतना नहीं कतराते आगे बढ़ने में। तो मैं पहले बॉम्बे थी, वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन करवाती थी। जब पढ़ती थी तब भी अपने टीचर्स को देखती थी, तब यही लगता था कि मुझे भी बड़ा होकर टीचर बनना है। लेकिन मैं टीचर बन नहीं पाई। टीचर नहीं बनने के बाद में मैं सूरत आई थी, तो सूरत में मैंने अर्चना एकेडमी में नौकरी करी थी। आज शायद मैं यहाँ हूँ जो अर्चना एकेडमी स्कूल के हिसाब से ही हूँ। सूरत का जो था तो उसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और मैंने देखा कि वास्तव में सूरत में जो पढ़ाई चलती थी और अपने यहाँ राजस्थान में जो पढ़ाई है उसमें दिन रात का फ़र्क था। तो उस चीज़ों को मैंने यहाँ पर फॉलो किया, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। 2015 में शुरुआत की, 160 एडमिशन शुरुआत में हुए थे। तो यहाँ मैं 2013 और 14 जब मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी स्कूलें तो थी, लेकिन सारी स्कूलें हिंदी मीडियम ही हुआ करती थी, लेकिन लोग ये समझते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और उनके प्राइवेट स्कूल का मतलब ये होता था कि इंग्लिश मीडियम। तो मैंने देखा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से जो चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए थी तो वो वास्तव में नहीं मिल पा रही थी। उस बेस पे हमने ये डिसीजन लिया कि मेरा परिवार चाहता था कि ये स्कूल सूरत बने और वहाँ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। फिर आपने ये ट्राइबल एरिया में क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ थी, एक आप सक्षम भी थे। मेरा ससुराल और पियर दोनों परिवार चाहते थे कि मैं स्कूल को सूरत मैनेज करूं, और दोनों ही परिवार वहाँ पैसे लगाने के लिए भी राजी थे।
लेकिन मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ, 13 और 14 सेशन जब मैं यहाँ रही तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। वहाँ हम बिज़नेस तो कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में जो चीज़ होती है बच्चों तक पहुँचाने की, वो चीज़ हम वहाँ नहीं पहुँचा पाएंगे। और यहाँ मैंने देखा कि इस चीज़ की यहाँ वास्तविक ज़रूरत थी, तो फिर हमने इसको यहाँ शुरू किया। हाँ, कठिनाइयाँ भी आई, परिवार ने शुरू में तो मना कर दिया, और वास्तव में 2015, 16, 17 3 साल जब मैंने निकाले थे तो धीरे धीरे मान गए थे। लेकिन शुरू में उनका यूँ था कि यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है, यहाँ कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 2019-20 वाले सेशन में शायद कोविड जैसी बीमारी से हम गुजरे थे, उस समय मेरे पास 400 प्लस स्टूडेंट थे। अच्छा पेरेंट्स का मुझे रिजल्ट मिला और सब कुछ बहुत बढ़िया था। हाँ, कोविड में थोड़ी समस्याएं आई, कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आई, जो बहुत बड़े तौर पर मैंने उन चीज़ों को फेस किया था। उस समय ग्रामीण इलाका था, सारे लोग कोऑपरेट नहीं कर पाते थे, लेकिन 100 में से जो 25% लोग थे, जिसमें से कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे, कुछ मेरे बाहर वाले भी थे, तो उन सभी लोगों के सपोर्ट से मैं आज 2025 वाला सेशन भी कर पा रही हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमने जो फर्स्ट सेशन चलाया था वो नर्सरी से 2nd क्लास तक का चलाया था 2015 में, और फिर 2016 से हमने 8 तक का शुरू किया था। शुरुआती दौर में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे बच्चे बहुत ही वीक है, तो उस समय आपको शुरुआती में कैसे बिल्कुल, यहाँ पर जब शुरुआत में हमने किया था कि हमें पता था कि इंग्लिश मीडियम में जब बड़ी क्लासों में एडमिशन लेने से वो बच्चे नहीं कोऑपरेट कर पाएंगे, तो हमने एक नियम रखा था कि सिर्फ नर्सरी, सीनियर, जूनियर, जो कि 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चे होते हैं, जो अपन कह सकते हैं कि कोरा कागज होते हैं, तो हमने शुरुआत में इंग्लिश मीडियम उसी को किया था। बाकी जो हमारे पास एडमिशन आए थे 1st और 2nd क्लास दोनों के, उनको हमने हिंदी मीडियम में लिया था। और उसके बाद हमने आज प्रॉपर जो हमारी इंग्लिश मीडियम की क्लास है वो 8th क्लास चल रही है, और अब हमारी 5th क्लास कंप्लीट हो गई है, और वो 6 में, इस सेशन में 2025 वाले सेशन में 6 में आएगी। तो वो हमारे स्कूल के वो बच्चे 2016 के जो उस समय नर्सरी में थे, और अब कुछ 6 में आ रहे हैं और कुछ 8th में है। तो हमने दोनों क्लासें चलाई लेवल के अकॉर्डिंग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रखा और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में लिया। और अब 2015 से लगा के 2026 का चल रहा है, तो अभी तो कितने स्टूडेंट यहाँ से निकले? कोविड में मेरे पास से, मैं आपको बता रही हूँ, 400 प्लस स्टूडेंट थे, सारे निकल चुके थे। ओनली 57 स्टूडेंट मेरे पास 2023 वाले सेशन में बचे थे। उसी समय कोविड भी आया था, और उसी समय गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल भी पंचायत समिति मतलब ब्लॉक वाइज दिए थे। तो अपने सायरा में भी उस समय एक महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम का आया था, जो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से बच्चे वहाँ डाइवर्ट हुए थे, लेकिन वो 2023 वाले 22 वाले सेशन में गए तो थे, लेकिन 23 चॉइस में वापस मेरे पास आ चुके थे। वहाँ अपन कह सकते हैं कि स्टाफ की कमी रही या XYZ जो भी रहा, तो बच्चे तो सिर्फ 57 रहे थे 400 में से, और 23 चॉइस 25, आज 250 बच्चे वापस है। कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो अंदर ही अंदर इन चीज़ों से फेस करती है, और फिर जो चीज़ें वो बाहर नहीं कर पाती है, तो उस समय वो ऐसा कदम उठाती है कि या तो वो सुसाइड कर लेती है, या कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो आप देखो कि वो कहीं चले जाते हैं और वो अपने हिसाब से अपना गुजारा करते हैं, और माँ बाप उनको ढूंढते भी रहते हैं। ऐसे ही 1-2 चीज़ें यहाँ पर है भी। तो मैं लड़कियों के लिए विशेष आप यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं खुद भी उसके लिए कोशिश करती रहती हूँ, हिम्मत तो हारना ही नहीं है, हम काम करेंगे। सबसे पहली बात तो जिस क्षेत्र में अपन है कि महिला है, जो आपने मेरे से पहला सवाल किया था, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं महिला हूँ। तो मैं महिला हूँ तो मेरे अंदर वो भावनाएं है, और शायद मैं पुरुष होती तो मेरे अंदर भी वो भावनाएं नहीं होती। मैं समझती कि मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और 4 व्हीलर लानी है, XYZ जो भी, तो उनको हिम्मत नहीं हारना है। ये चीज़ें तो हमें फेस करनी है। हम जिस दिन मृत्यु के करीब होंगे उस दिन भी एक महिला का आरोप क्या है वो भी अपने को सहन करके ही मरना है। जिस क्षेत्र में अपन रह रहे, जिस बेल्ट में अपन रह रहे, तो हिम्मत कतई नहीं हारना है। जो काम अपन महिलाएं कर सकती है, मैं समझती हूँ कि पुरुष भी उतनी धैर्य और उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं काम कर भी रही है। मेरे ध्यान में भी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, कुछ राजीविका से जुड़ी हुई है, तो कुछ हमारी बहनें यहाँ गाँव में देखो कि सरपंच के रूप में भी काम कर रही है। आंगनवाड़ी क्षेत्र में आप देखो हमारी बहनें बहुत काम कर रही है, आशा सहयोगिनियाँ होकर के काम कर रही है। तो इन सब से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और मैं भी कहीं ना कहीं जब फील्ड में जाती हूँ तो इन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ। जब मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देखती हूँ कि जिस बेल्ट में 4 व्हीलर नहीं जा रहा है, वहाँ वो किसी और की मदद से एक्टिवा पर बैठ करके 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर तक पैदल चल के जा रही है। मैं उन लड़कियों को विशेष यही कहना चाहूँगी कि अपनी वो मातृशक्ति जो आपसे ऊपर का काम कर रही है, आप उन्हें देखकर सीख ले,
और काम करें, हिम्मत कतई नहीं आ रहे। और सुसाइड जैसी बात तो हम मेवाड़ की नारियाँ हैं, हमारे अंदर तो आना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है कि मतलब बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते क्योंकि एक लड़कियां है और इस तरह का भेदभाव जैसे मैं बात करूँ आपको ट्राइबल एरिया की, तो अभी चित्रावास में हमने एक स्कूल की मान्यता और ली है और इस 2025 वाले सेशन से 1 अप्रैल के बाद हम वहाँ पर भी इस स्कूल को शुरू करेंगे। और वहाँ पर शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न हमारा ये है कि वो जो लोग हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे और जो इंटरेस्टेड है कि भाई हम बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो आज जो आपने सवाल किया है उसी का मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मेरा चित्रावास में स्कूल करने का मात्र एक ही कारण है कि आज 4 या 5 साल से वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। पेरेंट्स क्या करता है कि लड़के को ही मेरे पास भेज रहा है, वो यूँ सोच रहा है कि मेरे बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूँ और लड़की तो मेरी यहाँ पढ़ रही है, जबकि वो लड़की प्रॉपर स्कूल नहीं जा रही है, घर पे काम कर रही है। स्कूल में वो जाती जरूर है लेकिन मिड डे मील का जो खाना बनता है वो खाने के बाद घर आ जाती है स्कूल से, तो प्रॉपर पूरे दिन इसकी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने वहाँ जाने का कदम इसलिए उठाया कि जो लड़की यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है उस लड़की को भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और उस बेटे को भी वो वहाँ मेरे पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे पारिवारिक स्थिति तो बहुत ही डैमेज है, तो अगर वो भी फैमिली अगर यूँ होती है कि हम यहाँ पे पढ़ाना चाहे तो उनके लिए भी कोई रहेगा भी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस स्कूल में भी है यहाँ पर कि हमारे स्कूल में हमने एक नियम बना रखा है कि जिस बच्चे के मम्मी पापा दोनों ही नहीं है उस बच्चे का हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे और निःशुल्क उस बच्चे को हम यहाँ पढ़ाएंगे। और ऐसे बच्चे इस स्कूल में हमारे यहाँ इस संस्था में पढ़ भी रहे हैं। वहाँ के लिए भी हमने जो अभी पेम्पलेट बनाए हैं और जो बनाया है उसमें ये पॉइंट जरूर हमने डाला है। और वहाँ जिससे मेरी बात हो रही है, जो टीम है जिसने जो मुझे वहाँ ले जाना चाह रही है, उनसे भी मैंने ये बात कर रखी है कि आपके इस क्षेत्र में जो भी बच्चा जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं है वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगी। उसके बाद में अगर किसी की माँ है पिताजी नहीं है या पिताजी है और माँ नहीं है उसकी 50% फीस लूंगी। आप कह रहे हो कि अगर कोई परिवार माँ बाप दोनों ही है और उनकी नीयत ऐसे अगर कोई हमारे पास आएंगे तो हम उनको जरूर कोऑपरेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपकी जो संस्था चल रही है उसमें कहाँ से बच्चे आते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ जैसे इधर लास्ट तरपाल से आते हैं जो कि यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है। इधर ढोल बड़गांव, इधर गाड़ियाँ लगा रखी है, गाड़ियों से भी आते हैं। कुछ बच्चे लोकल आते हैं, पेरेंट्स छोड़ने भी आते हैं। यहाँ पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ के बच्चे मेरे पास आते हैं। इधर ट्राइबल में जो सरकारी स्कूल है कुंडलावास, पला, हाइला, बरावली, चित्रावास, तो यहाँ जितने भी गवर्नमेंट टीचर जो लगे हुए जो रूम लेकर के हमारे पदराड़ा कमोल में रहते हैं तो उनके बच्चे भी मेरे पास आते हैं। तो वो सुबह अपनी गाड़ियों से उनको छोड़कर स्कूल जाते हैं और लेने भी वो खुद फिर आते हैं। इस तरीके से हमने मैनेज कर रखा है। अभी फिलहाल कड़ेज से भी बच्चे आते हैं जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पर भी गाड़ी छोड़ने जाती है, लेने जाती है। उन्हें पहली बात का गर्व ये करना चाहिए कि हम महिलाएं हैं और हम वो महिलाएं हैं और हम वो महिलाएं कि सबसे पहले तो हम इस मेवाड़ की धरती से महिलाएं हैं। तो जब बात मेवाड़ की आ जाती है तो जैसे मेवाड़ नाम सुन लिया तो शरीर में एक मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ मेवाड़ का नाम मैं सुनती हूँ या मैं मन में भी यूँ बोलती हूँ ना मेवाड़, तो मेरे शरीर में एक खून खोल उठता है यूँ। तो महिलाओं को कहीं किसी बात की इस तरीके से नहीं घबराना है कि हम कमजोर है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और यहाँ की जो महिलाएं, मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ, उन वीडियोज में भी देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने आप को, वो आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी आंखों में पानी भी होता है और वो बोल नहीं पाती है, कतराती, और ऐसी उनकी मजबूरियां भी होती है। मैं कोशिश भी करती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं से मैं मिली भी हूँ पर्सनली और मुझे एक सोशल वर्क का भी शौक है। तो मैं जहाँ महिलाओं की बात आती है मैं ज़्यादा उनसे बात करती हूँ। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठकर वो अपना काम देख सकती है कि हम किस रूप में आगे बढ़े। उनके पास मोबाइल जैसी सुविधाएं है तो मोबाइल पे यूट्यूब पर भी वो बहुत सारे काम देख करके सीख सकती है, कर सकती है। हमारे यहाँ अगर एक अच्छा अगर यूट्यूब से देखकर खाना बनाना भी सीख ले और एक टिफिन सेंटर का भी अगर वो काम कर ले तो उनको कहीं दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। हम वो महान महिलाएं हैं, हम उन रानी पद्मिनी की उस धरती से है, हम मीराबाई की धरती से, हम झांसी की रानी की धरती से है। तो हमें तो किसी भी हालत में सुसाइड और आत्महत्या और कमजोरी और ये चीजें क्या होती है इनको मानना ही नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।